Hi everyone, welcome to our YouTube channel. At this channel, we will learn about physics from basic to advanced as well as in practical and easiest manner. So आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स हमारे बॉडी के पास अगर स्पीड आ जाती है तो उस स्पीड से हमारी जिस बॉडी की स्पीड है उस बॉडी के मास पे क्या फर्क पड़ता है और उसके इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है। अगर वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो, या फिर नहीं भी है तो न्यूट्रल भी हो तो क्या वो बॉडी चार्ज होगी या फिर न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रहेगी। तो इन दोनों केस को हम स्टडी करेंगे कि किसी बॉडी के पास अगर स्पीड आ जाती है तो उस बॉडी के मास पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए इसको देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू। हमारा एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो इनके जो टर्म्स है वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी व्हेन मूविंग विथ स्पीड v। ठीक है, m मास ऑफ रेस्ट बॉडी, v स्पीड ऑफ बॉडी एंड c स्पीड ऑफ लाइट। एज यू ऑल नो, स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इन सारे टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो m जो है यहाँ पे बॉडी का मास है जब बॉडी v स्पीड से मूव कर रही है। m नॉट जो है मास ऑफ रेस्ट बॉडी है, यानी कि रेस्ट बॉडी का मास है। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उस समय उसका मास क्या है। v एंड c डिफाइन है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड c स्पीड ऑफ अ लाइट। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी वैल्यू को हमें निकालना है। यही वैल्यू हमें बताएगी कि मास वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m नॉट के, बट इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि m नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आइए, 1 जो वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। c भी कांस्टेंट है। वैल्यू क्या करेगा, v कितनी वेलोसिटी हमारी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आवर एनर्जी और अकॉर्डिंग टू आवर अनदर एक्सटर्नल फिनोमेना। तो v वेरिएबल है, यानी कि जैसे जैसे v वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग m भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसको m नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला m को। तो अब बात आते हैं, हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफाइन करते हैं। v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। v है स्पीड ऑफ अ बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी अपनी कितनी भी ताकत लगा दे या फिर कितना भी जोर लगा ले, c के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर केस कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसको। तो अगर नॉर्मल बात करें तो v कभी भी c के बराबर नहीं हो सकता। अगर v कभी भी c के बराबर नहीं हो सकता है तो v ऑलवेज लेस देन c एंड वेरी वेरी लेस देन c। ठीक है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि इनके बीच का फासला बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं v को ले लेता हूं 100 मीटर पर सेकेंड और इसको ले लेता हूं 10,000 ले लेता हूं, क्योंकि स्पीड के कंपेयर में कर रहा हूं तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 है तो 10,000 ले लेता हूं। अब इसका स्क्वायर करिए थोड़ा, ये कितना होगा 10,000। ठीक है, नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, कुछ इतना होगा। ठीक, और कैंसिल आउट कुछ होंगे, इधर कितना बचा 1 अपॉन में 1000 यानी 0.001। ठीक है, इतना आपका वैल्यू आया किसकी, v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अगर मैंने एक डाटा एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो अब थोड़ा देख के बताइए, अगर ये टर्म में से अगर ये टर्म इस टर्म की वैल्यू आई है 0.001 और उस 1 में से इस टर्म को आप घटाइए तो 1 की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, वही सेम हो गई, 1 ही रह गई। m किसके बराबर हो गया, m नॉट के बराबर। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी स्पीड कर रही होती है तो हम उतनी स्पीड तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारी एक स्पीड लिमिट होती है और वो लाइट ऑफ स्पीड से काफी कम होती है। तो जब हमारी स्पीड काफी कम हो जाती है तो जो रेशियो आता है v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर का, ये रेशियो इतना कम होता है कि अगर उस 1 में से उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करें तो 1 के वैल्यू पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तब उस केस में m नॉट के बराबर हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि हमारा मास वही है जो पहले था, जब हम रेस्ट कंडीशन पे थे तभी हमारा मास वही है जब हम मोशन कर रहे हैं, यानी कि स्पीड में है तब। बट ये प्रैक्टिकली कहना गलत है,
ठीक है, थ्योरेटिकली कह सकते हैं, आइडियल लाइफ में कह सकते हैं, बट इस चीज को प्रैक्टिकली कहना हमारे लिए गलत है कि हमारा मास चेंज नहीं हुआ। चेंज तो हुआ है, इस वैल्यू को देखिए, चेंज तो हुआ, यानी 1 में से ये चीज घटेगी तो 1 के वैल्यू पे कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना हमें जो हमें एक्सपीरियंस करा सके उस मास को, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी पे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमें ऐसा फील होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू जो होती है सी से काफी छोटी होती है, इसलिए ये पूरा जो टर्म होता है उस पे 1 में से अगर उसको आप सब्ट्रैक्ट में कीजिएगा तो इस डिनोमिनेटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सो एम एम नॉट के बराबर हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये वैल्यू एक्सपीरियंस कभी नहीं की जा सकती, यानी कि बढ़ा हुआ मास में कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा? आंसर है होगा। तो किस केस में होगा? जब एक बहुत हल्की बॉडी ले लीजिए, बहुत हल्की बॉडी, इस नेचर में सबसे हल्का बॉडी कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर उस पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सोच के देखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के देखिए तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? एफ अपॉन में एम। एफ 1 न्यूटन ने लगाया, मास कितना होता है इसका? 9.10 इंटू 10 टू द पावर 31, ठीक है। जब इस आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.109 इंटू 10 टू द पावर 31, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी सॉल्व करो तो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन देखिए थोड़ा सा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप निकालिएगा एक्सेलरेशन से, फिर आप अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इस मास पे कितना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी देखिए कितना ज्यादा, ठीक है। तब आपको ये वैल्यू फर्क, ये चीज आपको दिखाई देती है, यानी कि ये एम हमें एक्सपीरियंस तब होता है, बढ़ा हुआ मास हमें एक्सपीरियंस तब होता है जब वी की वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी तो फिर ये बढ़ा हुआ मास हमें फील नहीं होगा, ठीक है। एक नॉर्मल बॉडी पे, जैसे कि हमारी और आपकी बॉडी पे, हम कितना भी तेज दौड़ लें, हमारा वो मास बढ़ा हुआ हमें फील नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। बढ़ेगा तो, लेकिन उस चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि स्पीड का मास पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब भी कोई बॉडी, एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूं आपको, जब भी कोई बॉडी स्पीड में होती है, मास उसका बढ़ता है, बट किसी बॉडी को एक्सपीरियंस होता है और किसी बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन मास बढ़ता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी मास की वैल्यू चेंज तो होती ही होती है, ठीक। तो अब बात आती है इसकी, मास वाला हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, क्या चार्ज पे कोई इसका इफेक्ट होता है? आंसर, उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी के पास अभी रेस्ट कंडीशन में है और वो बॉडी मान लेते हैं न्यूट्रल में, सपोज करिए एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी अभी न्यूट्रल में है, ठीक है, चार्ज 0 है, नेट चार्ज। अब इसके पास एक स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्या इसके मास पे फर्क पड़ता है? जब ये 100 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाती है और हम इसको चेक करते हैं, इसके मास को, इसके चार्ज को जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। और चेक कैसे कर सकते हैं? इसके आसपास अगल बगल एक कोई भी पार्टिकल ले जाइए, अगर ये चार्ज होगा तो उसको खींच लेगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं खींचेगा। ये बात समझ में आ गई? तो बॉडी के पास अगर स्पीड होता है तो उसके मास पे फर्क पड़ता है, मास चेंज होता है, ठीक है। किसी किसी में वो वेरिएशन हमें दिखाई देता है, किसी किसी में वेरिएशन हमें फील ही नहीं होता है, लेकिन फर्क तो पड़ता है। एंड चार्ज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे कभी एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इज स्पीड ऑफ अ बॉडी इफेक्ट द मास, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? यस, द मास इज अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट चार्ज इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिएगा, mass of a body is affected by speed but it does not affect बट इट डज नॉट अफेक्ट चार्ज, ठीक है। चार्ज पे इफेक्ट नहीं करता, अफेक्टेड बाय स्पीड बट इट डज नॉट इफेक्ट ऑन चार्ज, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है आपका, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका फ्री चार्ज इन अ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री चार्ज इन मटेरियल।
ठीक है, देखिए फ्री चार्ज क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये एक हमारे पास मटेरियल है, इसके अंदर एक एटम है, इस एटम पे पॉजिटिव और उतने ही नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। ये एटम अभी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, सॉरी ये एटम अभी लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है। लो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन, इट मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 केल्विन इट मीन्स -270। ठीक है, देखिए ये इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फ्री चार्ज इन अ मटेरियल, फ्री चार्ज का कॉन्सेप्ट सिंपल वही है, जैसे घर में हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जब पैसा मिल जाता है तो उसको एक एनर्जी मिल जाती है। पैसे को मैं यहाँ से एनर्जी से रिलेट करके बताऊंगा आपको। तो जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और दिन भर घर से बाहर रहते हैं जब तक कि उनका पैसा खत्म नहीं हो जाता है, इट मीन्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है। सेम यहाँ पे काम इलेक्ट्रॉन का वही है। ठीक है, जब भी मटेरियल में, अच्छा ऐसा नहीं है कि उनका जो कांटेक्ट है वो घर से एकदम खत्म हो जाता है, माँ बाप का कंट्रोल रहता है, लेकिन वो उतने कंट्रोल में नहीं रहते जितना पहले वो थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम वही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर जो एटम है और उस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वही करता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं जिनको पैसा मिलने के बाद भी वो घर में ही पड़े रहते हैं, ठीक है, उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे जो पैसा लेके बाहर जा रहे थे। जब इनको लो टेम्परेचर पे रखा गया था, यानी कि इनको जब एक सुटेबल कंडीशन दिया गया था, जब पैसे नहीं थे, तो ये इतने अच्छे बिहेवियर शो कर रहे थे, माता पिता के साथ खुश, मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ रह रहे थे। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को मैं एक इनके पेरेंट्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और ये जो है बच्चे हैं इनके, जो इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये बंधे होते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक काम नहीं करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना भी इजी है अगर उसको एनर्जी अगर आप देते रहें तो देखिए क्या होता है, जब लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आराम से घूमते रहते हैं इसके अपने आउटर सेल में, यानी कि न्यूक्लियस के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जैसे पहले घूम रहे थे, लो टेम्परेचर में भी आराम से इजिली घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, रूम टेम्परेचर जो कि वेरी करता है 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर मैं केल्विन में कंपेयर करूंगा 27 डिग्री सेल्सियस को, तो 300 केल्विन आता है। ठीक है, जैसे ही इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद हम क्या देखते हैं, ये मटेरियल के जो एटम्स हैं वो अब दो पार्ट में ब्रेक हो गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां पहुंच जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है। इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझिएगा। अभी यहाँ पे लो टेम्परेचर पे था, लो टेम्परेचर पे जब इसको रखे हुए थे तो न्यूक्लियस के साथ कंबाइन न्यूक्लियस के साथ एक अच्छा बिहेवियर शो कर रहा था, उसके चारों तरफ आसानी से घूम रहा था, और न्यूक्लियस को भी लग रहा था कि नहीं ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ये रूम से थर्मल एनर्जी गेन करना चालू कर देता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री लो टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। तो ये थर्मल एनर्जी गेन करना चालू कर देता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये थर्मल एनर्जी गेन करना चालू करता है और उससे अपनी वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ाता है। जब किसी के पास एनर्जी आनी चालू हो जाती है तो उस बॉडी की एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ना चालू हो जाती है। हमारे कॉमन लाइफ में भी एक ह्यूमन बॉडी भी यही काम करता है। जब उस बॉडी के पास एनर्जी आ जाती है, नहीं आती है तो चुपचाप बैठा हुआ रहता है, ठीक है, लेटा हुआ रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे उसके पास एनर्जी आ जाती है वो आदमी एक्टिव हो जाता है, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। सेम काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी वही करेगा। जब लो टेम्परेचर पे था, कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो ये चुपचाप अपना जो जिस घर में था उसी घर में चक्कर लगा रहा था। लेकिन जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, यहाँ से थर्मल एनर्जी गेन करता है और अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है। इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उस एनर्जी को लेके क्या हो जाता है, अपने सेल को छोड़ के बाहर चला जाता है। ठीक, सेम वही काम, हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। जब हम घर में थे
जब हमारे पास एनर्जी नहीं थी घर में ही चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही एनर्जी मिलती है उसी हमारे बच्चे की तरह, जैसे ही हमें उस बच्चे को एनर्जी मिलती है वो बाहर निकल जाता है पैसे लेके, और तब तक बाहर घूमता रहता है जब तक कि उसका पैसा खर्च नहीं हो जाता। सेम काम यहाँ पे भी यही इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, जैसे ही इसको एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी को उसमें थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में इसने कन्वर्ट किया, फिर ये क्या हो गया, अपने सेल को अपने घर को छोड़ के बाहर चला गया। और ध्यान से समझिएगा, घर को छोड़ के बाहर जाता है, सेल को छोड़ के बाहर जाता है, लेकिन रहता कहाँ है वो, मोहल्ले में या शहर में ही अपने रहता है। जिस शहर में पहले था उसी शहर में बच्चा अभी भी है, लेकिन घर को छोड़ के बाहर जा चुका है। सेम काम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी है। था अभी भी, जब ये लो टेम्परेचर पे था तब भी ये अपने फैमिली के पास था, तभी भी ये बाउंड्री यानी कि जो इसका ये शहर है उस शहर के अंदर ही चक्कर लगा रहा था, भले ही वो सिस्टमैटिक मैनर में चक्कर लगा रहा हो, यानी कि घर के अंदर ही चक्कर लगा रहा हो। लेकिन जैसे इसको रूम टेम्परेचर मिलता है तो ऐसा नहीं है कि शहर छोड़ के भाग जाता है, ये शहर के अंदर ही होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस सिटी के अंदर ही है, ये बाउंड्री के अंदर ही है, लेकिन अभी ये रैंडमली मूव कर रहा है, कंट्रोल किसी का नहीं है इसके ऊपर। ठीक है ना। जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होता है, इसको क्या कर लेता है, फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जब तक इसके पास एनर्जी रहती है तब तक ये इसके पास नहीं आता है। ठीक, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इस मटेरियल के पास एक एटम था, यानी कि एक ही पार्टिकल था। अब ये मटेरियल के अंदर एटम जो है दो पार्टिकल में डिवाइड हो चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। ठीक है, तो जब भी किसी एटम को, ठीक है, और ये केस जो होता है हर एक एटम के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ ही एटम के लिए वैलिड है जो अपनी एनर्जी, जो एनर्जी लेके अपने इलेक्ट्रॉन यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर मान लीजिए किसी मटेरियल में 100 एटम है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 100 के 100 एटम ये बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ठीक है, 50% हो सकता है शो करें, 50% वो उसी फॉर्मेशन में रहे जैसे ये है, यानी कि अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेंगे, अपने मतलब नेचुरल स्टेट में ही रहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता दूं, भले ही इसको हम आवारा इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फिर आवारा बच्चे कहते हैं, लेकिन यही जो बच्चे होते हैं कभी कभी हमें काम भी दे जाते हैं और इनका यूज काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरे लोग करते भी हैं, जो अच्छे जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं वो तो ढूंढते ही रहते हैं कि ऐसे बच्चे मिले। ठीक है, कि उनको और लालच देके उनसे काम करवाया जा सके। सेम वही काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, इसको भी लालच दे दिया जाता है और इससे भी काम निकलवा लिया जाता है। कौन सा काम निकलवाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिसके थ्रू हमारे घर में जो होते हैं लाइट बनती है, पंखे जलती है, पंखा चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, टीवी चलता है, ये सारे अप्लायंसेस जो है, होम अप्लायंसेस, ये सारे जो है हमारे रन करते हैं इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सो आवारा तो वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उस आवारे के इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा काम भी होता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी निभाता है चीजों को लेके। लेकिन अगर इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो आपको आपके साथ भी वही काम करेगा और कभी कभी तो आपको इस दुनिया से ही विदा कर देगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा हम बाइफरकेट करते हैं मटेरियल को। ठीक है, कैसे बाइफरकेट करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने दो मटेरियल लिए हैं यहाँ पे, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब इस मटेरियल को थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हमने एक ऐसा मटेरियल लिया है कि जिसमें जो एटम जो थे उनको रूम टेम्परेचर पे रखने पे, यानी मटेरियल को अगर रूम टेम्परेचर पे रख रहे थे तो उसके जो एटम थे वो ब्रेक हो जा रहे थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही कुछ एटम ब्रेक हो रहे थे, कुछ एटम जो थे अपने न्यूट्रल स्टेट में ही थे। जैसे कि आपको सिचुएशन दिख रहा होगा, ये किसी इंस्टेंट पे है, यानी कि कुछ एटम तो एज इट इज है जैसा पहले वो थे लो टेम्परेचर पे, और कुछ एटम जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। जैसे आफ्टर गेटिंग थर्मल एनर्जी जो एटम था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे भी वही सेम काम हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं और इसके दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं। और ये चार्ज डेवलप करना अब हमारे लिए काफी इजी हो चुका है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि किसी भी बॉडी के साइड पे चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है, फिर किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है बॉडी के इस साइड में, तो आप ग्लास रॉड को लीजिए, उसको रब कीजिए और उसको वहां पे रख दीजिए। नेगेटिव चार्ज अगर आपको डेवलप करना है तो प्लास्टिक रॉड लीजिए और इसके एक साइड रब करके उसको साइड रख दीजिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस बॉडी के दोनों साइड पे डेवलप हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा,
जब ये चार्ज डेवलप हो चुके हैं तो अब ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये तो था ही क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये चाह ही क्या रहा था कि हमको कोई यूज करे। मैं उस घर से, वो बाउंड्री से ही बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन वहां पे कोई मिल नहीं रहा था। क्यों, बाहर क्या था, एयर था, इंसुलेटिंग मटेरियल था बाहर, इसलिए वो क्या हो रहा था, बाहर जाना तो चाह रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो ये पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया। इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक, प्रोसेस समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा, ये पूरे मटेरियल के ऊपर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, क्योंकि मेजोरिटी नेगेटिव एक चला गया तो मेजोरिटी कितनी हो गई आपकी, पॉजिटिव क्यों हो गई, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर जो इससे पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन देखा था वहां पे, उसमें दो पार्टिकल तो हो बन तो गए थे, दो चार्ज भी डेवलप हो गया था, लेकिन आफ्टर गेटिंग एनर्जी वो टोटल मटेरियल के जो नेट चार्ज था वो कितना था आपका, जीरो ही था, क्योंकि जितने पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे, तो टोटल चार्ज बॉडी का कितना हो गया था, जीरो, यानी बॉडी न्यूट्रल ही थी। ऐसा नहीं था कि बॉडी मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो चुका था, मटेरियल के अंदर इंडिविजुअल चार्ज जरूर डेवलप हुए थे, लेकिन ओवरऑल मटेरियल पे देखें तो कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक तो हो गए, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो है इस मटेरियल का जो है आपका नेट चार्ज जो है आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए तो नेट चार्ज यहाँ पे भी क्या आपका जीरो है। अब देखिए क्या होता है, पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा तो यहाँ पे मेजोरिटी इस मटेरियल पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस पॉजिटिव ने क्या किया, बाहर वाले नेगेटिव को खींच लिया। ठीक है, फिर से बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, बाहर वाले फिर से नेगेटिव को खींचेंगे। ये सारे काम, ये सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है खत्म हो जाता है। जब इनका ये अपना काम कर लेते हैं तब फिर से ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव आपको दो तीन जो दिख रहे हैं, बस दो तीन ही नहीं होते, बहुत सारे नंबर में होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, फिर से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करते हैं। जो एटम पे इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल में उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देते हैं। पहले तो ये सारे अपना अपना रोल निभाएंगे, ठीक है, जब इनका रोल खत्म हो जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी आसानी से चला जाता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। ये थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा देगा तो आराम से क्या हो जाएगा, इसका अपना घर छोड़ के चला जाएगा बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अब ये जगह क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब ये एटम कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पहले न्यूट्रल था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा, पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, ये एटम जो हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि मेजोरिटी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा अपनी जगह भरने के लिए, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो चुकी है, तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और कैसे खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चुकी है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वैकेंट हो गया, इस वाले एटम पे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो अब इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, इस एटम के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक नेगेटिव को खींचेगा और यहाँ पे लाके बैठा देगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचा, फिर ये ये जगह वैकेंट हुई, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन को खींचा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया था, ये इलेक्ट्रॉन आके इसके जगह को फिलअप किया, अब यहाँ पे वैकेंट हो गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज एटम जो है फिर से एक इलेक्ट्रॉन को खींचा। पूरे सिस्टम में आप देखिए तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था, इनके कारण चार्ज का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे मटेरियल में हम क्या देख रहे हैं, चार्ज इन मोशन, चार्ज क्या हो रहा है, मोशन में हो रहा है। और इन्हीं के साथ आप अगर बैटरी कनेक्ट कर दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, यानी कि जो चार्ज होगा वो एक इधर से निकलेगा और इधर एंटर करेगा, इधर से निकलेगा और ये इस साइड एंटर करेगा, यानी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव साइड जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव साइड जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, इस सारे फिनोमेना को देखते हुए इन साइंटिस्टों ने बोला कि अगर जो मटेरियल ये फिनोमेना शो करेगा, यानी कि जिसमें चार्ज का मोशन होगा, उस मटेरियल को हम बोलेंगे मेटल। ठीक है,
जिस मटेरियल में चार्ज का फ्लो हो रहा होगा उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मेटल। और जिस मटेरियल में फिर यही सेम काम, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, यही सेम काम, यही सेम प्रोसेस एक दूसरे मटेरियल के ऊपर भी फॉलो किया गया, यानी कि इसके इधर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया गया और इसके दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप किया गया। प्रोसेस वही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डेवलप करने का। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसमें क्या था कि पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था और इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था इजिली। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, ठीक है। फिर हमें क्या किया, हमें लगा कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू कम हो जिसके कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा हो, लेकिन फिर भी हमने यही सेम जो पॉजिटिव चार्ज, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप किया था उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, ठीक है, इनके और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काफी ज्यादा है, ठीक। अब बोला गया कि थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं पॉजिटिव चार्ज को जो इधर है, इनके डेंसिटी को और बढ़ाया गया। अभी भी देखा जा रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो पहले जो आवारा बच्चे थे आपको, जिनको आपने थोड़ा सा भी लालच दिया था, वो उस अपने घर को छोड़ के बाहर आ गए थे, फिर थोड़ी सी एनर्जी मिली थी, पैसे मिले थे, घर छोड़ के चले गए थे, ये काम नहीं कर रहे। यानी कि ये कैसे बच्चे हैं, ये सभ्य लड़के हैं, ठीक है, जिनको बाहर से लालच तो मिल रहा है लेकिन उस लालच को क्या कर दे रहे हैं, वो इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक। अपने घर में जो है पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। बट लेकिन किसी का एक इम्तिहान हम ज्यादा देर तक, कोई भी बच्चा जो होता है अपना ज्यादा देर तक अपना एक इम्तिहान नहीं दे सकता है। लालच इसको बार बार दिख रहा है कि बाहर वाला लालच जो हो रहा है मुझे दे रहा है, पहले 100 रुपए लिए, अब 1000 रुपए दे रहा है, फिर 10,000, ऐसे करते करते ये बाहर के अमाउंट को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जैसे इंक्रीज करते करते एक ऐसा लिमिट आया कि ये बेचारा भी अपना सब्र का बांध क्या कर देता है, तोड़ देता है और कहता है कि बाहर में जाए हमारे फैमिली वाले, पैसा मिल रहा है, पैसे को लेके बाहर चलिए। और एक समय ऐसा आता है जब आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डेवलप करते एक ऐसे लिमिट तक पहुंच जाते हैं जिस लिमिट तक पे ये इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़ के इस पॉजिटिव के पास चला जाता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को पास चला जाएगा, अपने घर को छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली जगह, वैकेंट। अब यहाँ ये जगह जब वैकेंट हो गई तो ये बॉडी कैसे चार्ज, ये एटम कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पूरा पॉजिटिव दोनों ताकत लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये जगह भरेगा इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और फिर ये पूरे की पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये जगह भरेंगे, यानी कि इसमें फिर से क्या होने लगा, चार्ज का मोशन स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, चार्ज का मोशन इजिली हो रहा था क्या, आंसर है नहीं हो रहा था। कब हुआ, जब इसकी लिमिट को हम बहुत ज्यादा कर रहे थे, जब ये लिमिट बढ़ाते जा रहे थे, इसकी ये वैल्यू जो होती है, जो दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, उनकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है खींच के चला जा रहा है। यानी कि ये पहले नहीं गया था, एक लिमिट, एक अमाउंट के बाद, कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर की तरफ गया है। सीधा एग्जांपल है, अगर कोई एक ईमानदार आदमी है, कहने को तो ईमानदार आदमी है, लेकिन अगर उसको आप पैसे का लालच दीजिएगा तो हो सकता है कि 100 रुपए के लिए आपकी बात को इग्नोर कर दे, 1000 रुपए के लिए आपकी बात को इग्नोर कर दे, 10,000 के लिए आपकी बात को इग्नोर कर दे। लेकिन आप उसको लाखों करोड़ों में अगर कोई आप ब्राइबरी दे रहे हैं, आप उसको घूस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या, वो कुछ देर तक तो आपकी बातों को इग्नोर करता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अमाउंट की वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, वो उसके जो अंदर का जो ईमानदारी कूट के भरी हुई थी, वो ईमानदारी को उसकी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म होती जाती है और फिर वो आपके झांसे में आ जाता है। फिर आप पैसा देते हैं और वो आपका काम करना चालू कर देता है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। वैसे इलीगल काम को ही करना चालू करेगा, क्योंकि ईमानदारी तो लीगल काम में ही दिखाई जाती है, तो वो काम करना चालू कर देगा। और यहाँ से जगह जैसे ही खाली होगा, फिर ये क्या करेगा, दूसरे वालों को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर ऐसे करते ये पूरा चेन एक बन जाएगा और फिर से क्या होने लगेगा, इसमें चार्जेस के मोशन जो होंगे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तब हो रहा था जब क्या था आपका, इस चार्ज की डेंसिटी को आप बढ़ा रहे थे। इसका मतलब कि ये जो मटेरियल्स हैं, इसमें आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आप एक लिमिट तक बढ़ा रहे हैं,
तब तक ये बॉडी जो है वो इंसुलेटर का ही काम कर रही थी, यानी इसमें चार्ज का मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस कर दे रहे थे तो ये जो इंसुलेटिंग बॉडी थी कैसी बॉडी बन गई थी, आपकी कंडक्टिंग बॉडी बन गई थी, यानी कि उसमें भी चार्ज फ्लो होना चालू हो गए थे। तो जब ये चार्ज फ्लो होना चालू हो नहीं हुआ था जब तक, तब तक इस मटेरियल को क्या बोला गया कि ये नॉन मेटल है। क्या बोला गया इसको? नॉन मेटल है, नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। बट सपोज कीजिए हम इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, देखिए इनके बीच का फोर्स जो है, अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स इस मटेरियल के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली इसको छोड़ के नहीं जा रहा था। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग में इस पे फोर्स लगाया था 1 न्यूटन, फिर मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ाई। अब ऐसे करते 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 हम क्या देख रहे हैं कि ये 1000 न्यूटन तक, यानी कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो 1000 न्यूटन तक ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ नहीं खींच रहा था। ठीक है, यानी कि ताकत तो लगा रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था इस पॉजिटिव चार्ज के पास। अब क्या हुआ, जैसे ही ये 1001 न्यूटन फोर्स लगाया, ये इलेक्ट्रॉन आराम से खींच के चला गया इसके पास, मतलब आराम से पॉजिटिव चार्ज के पास चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाता है जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं ब्रेक डाउन फील्ड आपका एक तरह का फोर्स होता है जिसको जो विदाउट कांटेक्ट अप्लाई होता है। और जो ये 1000 था इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये 1000 न्यूटन जो फोर्स था इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। पढ़ेंगे हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो 1000 न्यूटन किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जब तक ये बॉडी जो है कंडक्टर नहीं बना है। आफ्टर दैट जैसे ही 1000 से 1001 हुआ, ये बॉडी कैसे बन गया, फिर ये मटेरियल कैसा बन गया, कंडक्टिंग मटेरियल बन गया, फिर नॉन मेटल नहीं रहा, अभी क्या बन गया, मेटेलिक बॉडी बन गई। तो अब आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं अभी डेफिनेशन बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, जब मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा तो कि उसमें इंसुलेटर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन मैं लिख दूंगा। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी इंसुलेटर को कंडक्टर बनने में, यानी कि जब तक इसके हम इस डाटा तक नहीं पहुंचे थे, यानी 1000 के नीचे तक आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, ये इंसुलेटर अपने जो नेचर है उसको छोड़ेगा नहीं, यानी इंसुलेटर ही बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, 1000 से 1001 कर देते हैं, तो ये इंसुलेटर क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। और कैसे पता चला, चार्ज का फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कब कोई बॉडी इंसुलेटर बनती है और जब इंसुलेटर से कंडक्टर बनता है तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और जिसपे वो टूट जाता है एटम उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन फील्ड। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स में, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मेथड ऑफ चार्जिंग भी हम वहां पे करेंगे। तो नए वाली जो वीडियो होंगी वो काफी इंटरेस्टिंग भी होगी और काफी उससे से आप क्वेश्चन भी क्लियर कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो हैं आपके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होंगे। ये बेसिक चीजें अभी आप सीख रहेंगे और ये बेसिक चीजों से भी कभी कभी आपके यहाँ तक कि IIT वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा कि चलो ये बेसिक है तो इसको पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी एग्जामिनेशन में भी हमें ये काफी मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं, पढ़ा हुआ तो रहता है लेकिन हम उसने उनको ऑलरेडी इग्नोर करके रखे होते हैं, इसलिए फिर हम वहां पे कर नहीं पाते हैं। सो आप इसको आसानी अच्छे से कीजिएगा।